मेरी पहचान है और सीने में है ईमान, अल्लाह का ये एहसान है जो मिला है पाकिस्तान। कि है ये कायद की तकरीर और इकबाल की ताबीर, सदा आबाद रहे शाद रहे पाक ज़मीं है ये दुआ, जानो दिल इस पर कुर्बान, शाद रहे ये पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़फ़ीर। आज का इनसाइड पाकिस्तान एफसी के जवानों के नाम इस वक्त हम मौजूद हैं तुर्बत में बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान पहुंचा है K21 न्यूज़। जिस तरह कराची की आवाज़ है, हम बने हैं बलूचिस्तान की आवाज़ और हम बने हैं एफसी के जवानों की आवाज़। चूँकि एफसी हो, हमारी पाक अफवाज हो, पाक आर्मी हो, तमाम फोर्सेस जो हैं वो दहाइयों से यहाँ वतन अज़ीज़ का दिफा कर रहे हैं, सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। और ख़ास तौर पे जब हम जवानों की बात करते हैं, वो आए दिन कुर्बानियाँ देते हैं और अपनी कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं और हम आराम की नींद सोते हैं, हम अमन व अमान से रहते हैं। और उसके पीछे इस पूरी जो फोर्सेस हैं उनकी कुर्बानियों की वजह से ये सब मुमकिन हुआ। और आज का दिन हमने अपने फोर्सेस के नाम किया है, एफसी के जवानों के नाम किया है। और हम एफसी के जवानों से बात करेंगे कि वो अगले मोर्चों पे अपने वतन का दिफा किस तरह कर रहे हैं। आपने देखा कि हालिया नौशकी का जो हमला हुआ और उसको भी हमारे एफसी के जवानों ने नाकाम बनाया, हमारी फोर्सेस ने नाकाम बनाया। और इस तरह के बेतहाशा हमले हुए, अटैक्स हुए, उन अटैक्स को नाकाम बनाते हैं। और वो कैसे इनको नाकाम बनाते हैं, उनका जज्बा क्या होता है, और कौम का जज्बा उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और उनका जज्बा हम आप तक पहुँचाएंगे। हमारे अवाम उनके अपनी फोर्सेस के साथ, एफसी के नौजवानों के साथ, उनके जवानों के साथ कैसे उनका जज्बा है, उस जज्बे के जो तासुरात हैं वो हम आप तक पहुँचाएंगे। और एफसी के जवानों से बात करेंगे कि वो किस तरह इस तरह के जो हमले हैं उनको नाकाम बनाते हैं और हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं। आज हमारे साथ ये तमाम जो जवान हैं वो मौजूद होंगे, वो उनसे हम पूछेंगे, उनसे ब्रीफिंग भी लेंगे कि किस तरह वो दिफा कर रहे हैं अगले मोर्चों से। K21 न्यूज़ इस वक्त मौजूद है तुर्बत में और तुर्बत से आपको हम ये बराह रास्त दिखा रहे हैं। और आप ये मनाजिर K21 न्यूज़ की स्क्रीन पे देख रहे हैं और हम उनके तासुरात भी आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी, इस वक्त हम एफसी के जवानों के साथ मौजूद हैं तुर्बत में और यहाँ पे हम आपके साथ जवानों के जो तासुरात हैं वो शेयर करेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनका जो जज्बा है वतन की मोहब्बत का और दिफा का, वो जज्बा कैसा है, वो किस तरह अपना पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड करते हैं और किस तरह दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करते हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है दिफा की तो अपनी जानों की कुर्बानी भी देते हैं और दुश्मन के जो नापाक इरादे हैं उनको मिट्टी में भी मिलाते हैं। हाल ही आपने देखा दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए, उनको ज़बरदस्त मुकाबला किया और नाकाम बनाए। अब नौशकी हमला आपके सामने है और इस तरह के जितने भी हमले होते हैं उनको नाकाम बनाते हैं। उसके पीछे हमारे एफसी के जवान हैं, हमारी फोर्सेस हैं, हमारे पाक फ़ौज के जवान हैं और उन जवानों को खराज तहसीन पेश करता है K21 न्यूज़। और आज हम उनके साथ मौजूद हैं, उनके तासुरात आप तक पहुँचाएंगे। और इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं और सूबेदार साहब हमारे साथ, रहमत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके साथ उनसे भी पूछेंगे, उनसे ब्रीफिंग भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, पहले तो बहुत शुक्रिया और दूसरा बताइएगा क्या सूरत हाल है अमन अमान की और किस तरह एफसी के जवान, आपके जवान जो हैं वो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारे जो हाथ टाइम 24 उनको लड़ने के लिए तैयार हैं, जवानों के हौसले बुलंद हैं और हर टाइम वो रेडी हैं इंशाल्लाह दुश्मन का मुकाबला करेंगे सर। जी बिल्कुल, दुश्मन का मुकाबला करेंगे। और रहम साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, जज्बा है और ये जज्बा जो है आपको जवानों में भी नज़र आता है, हमारे ऑफिसर्स में भी, और एक डिसिप्लिन है, बड़ा अच्छा माहौल है। और उस माहौल में रहते हुए पाक फ़ौज के जो जवान हैं, पाक फ़ौज के जो ऑफिसर्स हैं वो दुश्मन का मुकाबला करते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान के फ़ौज, एफसी हो,
दीगर फोर्सेस हों, जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं वो दुनिया में बेहतरीन फ़ौज में उनका शुमार होता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे जो जवान हैं वो चौकन्ने रहते हैं, वो अलर्ट रहते हैं, वो फोकस होते हैं और अपने टारगेट को कभी मिस नहीं करते। बड़ा मुश्किल होता है इन हालात में अपने घर बाहर से दूर, और सहूलतें भी वैसी नहीं होती। इन तमाम चीज़ों में धूप हो, गर्मी हो, दुश्मन सामने खड़ा है, उसके बावजूद आपने अपना फोकस मिस नहीं करना। किस तरह ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं? और सर अपने वतन की खातिर जो है ना, जो है ना अपना घर बार छोड़ा होता है इधर का, उस के लिए जान भी देने के लिए कुर्बान है। अपने वतन की खातिर जो है ना सब कुछ जो है, हर खुशी हर गमी अपने वतन पे अजीज़ है। वतन से ज़्यादा अजीज़ कोई शादी, कोई ब्याह, कोई फंक्शन नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। ये वो जज्बा है, जज्बा ईमानी के आप अपनी जो घर की इतने इवेंट्स होते हैं, हम किसी एक इवेंट को मिस कर देते हैं तो उस पर नाराज़गी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अपने घर का इवेंट छोड़ के सबसे पहले पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की का दिफा इनके ज़िम्मा है, और उसको वो बड़ी खूबसूरती से उसका दिफा भी करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो अपना खून भी, अपनी शहादत भी वतन पे निछावर करते हैं। हमारे साथ हम कोशिश करेंगे जो फ्रंट लाइन पे हमारे जवान मौजूद हैं, सोल्जर्स मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। रहमान साहब, चलते हैं जवानों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो अपना डे किस तरह स्पेंड करते हैं। आज का जो हमारा दिन है वो हमारे आज के FC जवानों के नाम है, और यहाँ पे हमारे साथ FC के जवान भी मौजूद हैं, और उनसे पूछेंगे कि वो किस तरह अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं और वो किस तरह अपने टारगेट को हिट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? मुख्तार अहमद। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल फिट है। डॉक्टर साहब, बड़ा मुश्किल होता है चीज़ें मैनेज करना। इतने छोटे से एक कमरे के अंदर रहते हैं आप, कमरा तो कह नहीं सकते, 4 फीट की एक 4 दीवारी और मोर्चा है, उसके अंदर हैं आप। मुश्किल होता है, धूप है, गर्मी है, और सामने से दुश्मन भी आ रहा है, उसको भी फोकस करना है। ये सब कैसे कर लेते हैं? बस मुल्क है, मुल्क की जान की हिफाजत करना है, फर्ज है। सही जी। जज्बा है ज़ाहिर, मुल्क की खातिर आप अपने कितने घंटे आपकी यहाँ ड्यूटी होती है? ड्यूटी के बाद क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? किस तरह आप अपना पूरा दिन स्पेंड करते हैं? हमारा 24 घंटे ड्यूटी होता है। अच्छा। बस हम टाइम निकालते हैं, जो भी टाइम हो टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पे आप खड़े हैं, अमूमन हम देखते हैं ज़ाहिर यहाँ पे अमन अमान जो है वो अब बहाल हो चुका है। बड़ी फोर्सेस की कुर्बानियाँ हैं, और जो जवान हैं, जो पूरे पाकिस्तान के अवाम हैं, वो आपको देख रहे हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे? लोग बहुत तारीफ़ करते हैं आपकी, आप शायद मीडिया पे, सोशल मीडिया पे नहीं देख पाते, लेकिन जो जब आप दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाते हैं, चाहे वो नोशकी का हमला हो, चाहे वो चमन बॉर्डर के इश्यूज़ हों, ईरान बॉर्डर्स के हों, हमारे पूरे यहाँ के बलूचिस्तान के इश्यूज़ हों, उसको जब आप टारगेट करते हैं, दुश्मन को जब हिट करते हैं, अवाम से बड़ी पजीराई, अवाम पाक फौज से, FC से, हमारी तमाम फोर्सेस के साथ बड़ा लगाव है, बड़ा प्यार है। क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान के अवाम के लिए? हम अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करेंगे, हम अपने मुल्क के लिए जान निशावर करेंगे, और उस मुल्क के लिए लड़ेंगे, एक कतरा बहाएंगे इस मुल्क के लिए। बिल्कुल, ये जज्बा है। ये सुन रहे हैं आप, देखें वो लोग जो बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो बहुत सारे काम जो कर रहे होते हैं, जो समझते हैं कि शायद पाक फ़ौज बड़े कोई मज़े में है, उनके लिए ये पैगाम है कि यहाँ पे इतनी गर्मी है, सामने दुश्मन है, और आपने इस बंद कमरे में रहना है, आपने फोकस भी रखना है, आप बैठ भी नहीं सकते, और आपने अपने टारगेट को भी फोकस करना है, और इन नामुसाद हालात में आप वतन अजीज़ का दिफा कर रहे हैं। और बड़ा आसान होता है बैठ के तनकीद करना, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो आपको पता चलता है कि जो जज्बा है यहाँ पे, और जो जुनून है, जुनून और जज्बे, और इस जज्बा ईमानी के बग़ैर ये सब मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि हम दुनिया की बेहतरीन फ़ौज हैं और बेहतरीन सोल्जर्स हैं हमारे, और इन सोल्जर्स की कुर्बानियों की वजह से, इनकी कमिटमेंट की वजह से, जो वतन से कमिटमेंट है, जो पाकिस्तान से कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट की वजह से आज वतन अजीज़ महफूज हाथों में है, हमारी सरहदें महफूज हैं। क्योंकि इस तरह के जो जवान हैं वो अगले मोर्चों पे मौजूद हैं, वो दिन रात जागते हैं, चौकन्ने रहते हैं, फोकस रहते हैं, और अपने वतन अजीज़ की हिफाजत करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो जान की कुर्बानी भी देते हैं। मज़ीद जवान हमारे साथ FC के यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनके तासुरात भी आप तक पहुँचाएँगे। आप अपना
अपनी ड्यूटी जारी रखें, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। तो आपने देखा यहाँ पे हमने कोशिश की अब तक इनके जज्बात पहुँचाएँ, और मज़ीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद हमारे जवान हैं, उनके तासुरात भी हम आप तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ रहिएगा। जी, तो अब हम मज़ीद लोगों की तरफ, मज़ीद जो हमारे जवान हैं उनके पास भी जाएंगे, उनसे गपशप भी करेंगे। रहमान साहब, क्या डायरेक्शन होती हैं डेली बेसिस पे? आप इनको कोई मैसेज पास ऑन कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, या एक्टिविटीज़? एक तो ज़रा बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं, उसके बाद डेली बेसिस पे या कोई अगर हालात ख़राब हों कुछ स्पेशल टास्क मिलता है इनको? जी सर, डेली बेसिस पे ये सुबह शाम जो हम लोग जो है ना नफरी को स्टांटू रखते हैं, ये मोर्चों में जो है ना कैम रहते हैं 4-4 घंटे जो है ना, इनके लिए स्टांटू के हालात को जो है ना, आजकल हालात थोड़ा पेचीदा हैं, इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा ही कुछ अलर्ट हैं इंशाल्लाह दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। बिल्कुल अलर्ट रहना भी चाहिए। और कितने 4-4 घंटे ड्यूटी होती है, किस तरह मैनेज करते हैं? क्योंकि पूरे 24 आवर्स ही ड्यूटी में रहते हैं, पोस्ट तो आप खाली नहीं छोड़ सकते, अगला मोर्चा जो है वो आप खाली नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते। वैसे तो सर इनका 24 घंटे का अलर्ट है, जो सोल्जर की ड्यूटी है वो 2 घंटे ड्यूटी, 4 घंटे उसको हम लोग रेस्ट देते हैं सर। एक पिकट है उसके लिए 3 सोल्जर, एक उसके साथ कमांडर हम लोग ड्यूटी करते हैं। सोल्जर जो है ना 2 घंटे ड्यूटी करते हैं, 4 घंटे रेस्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट सोल्जर ड्यूटी पे होता है। ठीक है, उसको रिप्लेस कर रहा होता है। अच्छा, कोई एक्टिविटी, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी साथ साथ कर रहे होते हैं ताकि अपने माइंड फ्रेश कर सकें? क्योंकि अब ज़ाहिर है आप फोकस रहते हैं, देख रहे होते हैं, अपने टारगेट को भी अपने फोकस करना होता है, काम इधर उधर आप अपना ध्यान भी नहीं लगा सकते। लेकिन जब वो रिमूव होता है अपनी छुट्टी के लिए, 2-4-6 घंटे के लिए रेस्ट पे आते हैं, तो कुछ इंडोर एक्टिविटी, कुछ गेम या इस तरह की कुछ प्लान होता है, या यहाँ पे बस गपशप लगा के फिर दोबारा ड्यूटी पर जाना पड़ता है? ये गपशप भी है, ज़्यादातर आजकल गेमें यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, तो गपशप ही या थोड़ा बहुत बैठ के जो है ना छक्का वगैरह या इस तरह के गेम, इंडोर गेम्स जो हैं वो लगा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़्यादा नफरी को जो है ना ओपन नहीं रखना होता है, बैंकर्स और कमरे इस्तेमाल करते हैं। सही, ठीक है, बिल्कुल। जो बंकर्स बने हुए हैं वो उनको यूटिलाइज़ करना होता है, ज़रा उनके अंदर रहते हैं, क्योंकि अगर अब ज़्यादा लोग एक तरफ जमा हो जाएं ये भी एक ख़तरा हो सकता है, और जब इस तरह के हालात हों तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मज़ीद यहाँ पे हमारे साथ फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं FC के जवान, उनके तासुरात आप तक पहुँचाते हैं, उनसे भी गपशप करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी, यहाँ पे इस मोर्चे पे भी हम आपको यहाँ का विज़िट कराते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरह हमारे जवान जो हैं वो इस वक्त मसरूफ़ हैं और अपनी ड्यूटी पे मामूर हैं और अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इस वक्त हमारी कैमरा टीम मुनव्वर जो है वो मैं फॉलो कर रहे हैं, और ये हम इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब ज़फ़र साहब? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगता है यहाँ पे? टारगेट भी कर रहे होते हैं आप, फोकस भी कर रहे होते हैं, गर्मी भी है, और उसके बाद ज़ाहिर अपने चौकन्ना रहना होता है, फोकस रहना होता है। चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं और अपने टारगेट को कैसे, अपने जो सामने से दुश्मन आ रहा होता है, वो दुश्मन जो छुपा हुआ है, एक तो होता है ना ज़ाहिरी दुश्मन सामने नज़र आए, तो ये चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हैं? कुछ नहीं होता सर, मुल्क के लिए कुछ भी करना पड़ जाए ना, पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। तो ज़ाहिर पूरा दिन आप इस अपने हथियार के साथ होते हैं, आप फोकस रहते हैं, इस जगह को खाली नहीं छोड़ सकते ज़ाहिर है, और हालात भी ऐसे नहीं है कि आप बंदूक खाली छोड़ के और ख़ुद आप पीछे हट जाएं। पूरा दिन आप ड्यूटी में रहते हैं, घर वालों की याद नहीं आती, पीछे फैमिलीज़ की याद नहीं आती, और इतने इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, हर जगह की जो नौकरी होती है वो तो 6-8 घंटे होती है, उसके बाद आप शाम में घर चले जाते हैं, और यहाँ तो आप 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे रहते हैं। जब घर की याद सताती है तो मुल्क भी आगे आ जाते हैं, पाकिस्तान भी है। अरे वाह, जब ये नाज़रीन, ये वो जुमला है कि जब घर की याद आती है तो याद सताती है तो पाकिस्तान याद आता है, पाकिस्तान सबसे पहले है। तो वो कहते हैं पाकिस्तान जब याद आता है तो घर की याद नहीं आती, मैनेज करना पड़ता है। ऑब्वियसली यानी याद तो आती है, ये तो नहीं कि याद नहीं, लेकिन तरजीहात है, ये वो तरजीहात हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी हमें अपनी तरजीहात को बदलना होगा। एक सोल्जर की तरजीह ये है कि मेरा वतन जो है वो महफूज रहे, और हमारी शायद तरजीहात थोड़ी सी बदल जाती हैं, हम अपने मफादात में जुड़ जाते हैं, और ये फोर्सेस हमारी
फोकस हैं, ये देखें किस तरह अपनी गन के साथ यहाँ खड़े हैं और अपनी तरजीहात भी बता रहे हैं कि घर में अगर किसी की याद आती है तो हमें पहले पाकिस्तान की याद आती है, तो जब पाकिस्तान की याद आती है तो हमें घर की याद उस वक्त तक हम मैनेज कर लेते हैं, फिल वक्त हम उसको भूल जाते हैं। तो कितने अरसे बाद छुट्टी जाते हैं और क्या कोई प्लानिंग होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पे आप कोई गेम शेम खेलते हैं, कैसे अपनी यादों को और फिर इस टाइम को मैनेज करते हैं? सर बिल्कुल इसी तरह होता है कि ड्यूटी के टाइम की ड्यूटी दे देते हैं, बाकी जो है वो फिर आपस में हम लोग भाई इधर मौजूद होते हैं, जो भी जितने भी होते हैं वो आपस में बस कभी कोई गेम वो भी कर लेते हैं, बाकी ड्यूटी के टाइम पे ड्यूटी ही हो जाती है। बाकी जब छुट्टी का मसला हो गया, छुट्टी का हमारा कोई भी मसला नहीं होता है, हमें 3 से 4 महीने बाद घर चले जाते हैं, वहाँ पे जाके अपने बच्चों के साथ, भाइयों के साथ, सबके दोस्तों के साथ अपनी छुट्टी एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान की खिदमत के लिए आ जाते हैं। अच्छा ये देखें अब इस मोर्चे में आप मौजूद हैं, यहाँ पे मुझे कोई बिजली नज़र नहीं आ रही, कोई पंखा नज़र नहीं आ रहा और गर्मी इतनी शदीद है, मुझे ये इतनी गर्मी लग रही है और आप फुल पैक खड़े हैं यूनिफॉर्म में, तो इतने सख्त मौसम में इतनी शदीद गर्मी यहाँ पे पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं और कभी कहते हैं ना कि ज़बान पे उफ तक नहीं लाते? सबसे पहले पाकिस्तान इंशाल्लाह हम खिदमत करेंगे कौम की, मुल्क की, सब चीज़ की। ये गर्मी शर्मी कुछ नहीं है। सही, बिल्कुल गर्मी कुछ नहीं होती जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तानियत की बात करते हैं। अच्छा हम देखते हैं अभी ज़रा आप शायद इतना सोशल मीडिया और ये चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे होते, लेकिन ज़ाहिर खबरें होती हैं, आप भी जाते हैं अपने एरियाज़ में, गाँव में, घरों में, तो हमारे यहाँ बड़ी कोई पंजाबी है जी, कोई पठान है, कोई उर्दू स्पीकिंग है, कोई बलोची है, हम एक दूसरे से हर तरह की नफ़रत कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ना कोई पंजाबी है, ना कोई बलोची है, ना कोई पठान है, यहाँ सोल्जर है और सोल्जर एक यूनिफॉर्म है, झंडा है पाकिस्तान का। तो ये सारी चीज़ें ये जो यकसानियत है यहाँ पे और जो एक फोकस है वो कैसे बरकरार रहता है कि यहाँ पे कोई कॉस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, या तो वो सोल्जर है या वो पाकिस्तानी है, ये 2 ही कौम है, इसके अलावा कोई तीसरी कौम हो नहीं सकती। सर क्या पैगाम देंगे जो लोग इन चीज़ों में बटे हुए? सर ये जो लोग मिसाल के तौर पर यहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या मिसाल के तौर पर जो फ़ौज के ख़िलाफ़ या सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो बातें करते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा मुल्क की खातिर कुछ तो करें ना, तो आ जाएं यहाँ पे खड़े हो जाएं, हम चले जाते हैं पीछे, हमें भी इसी तरह महसूस होता है। तो उनको जिस तरह हर किसी को अपना घर महसूस प्यारा है ना, हमें भी प्यारा है, हमें भी बच्चे प्यारे हैं, हमें भी सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है, उसकी खिदमत के लिए आए हुए हैं। थोड़ा सा सबको पैगाम दूंगा कि जितनी पाकिस्तान के लिए हो सके सब खिदमत करें। बिल्कुल, जितनी पाकिस्तान के लिए बड़ी खूबसूरत बात की ज़फ़र साहब ने कि जितनी पाकिस्तान के लिए खिदमत हो सकते करें और इन बातों से निकलें कि हम फ़लाने हैं या फ़लाने हैं। सबसे पहले पाकिस्तान है, मुसलमान हैं आप, पाकिस्तानी हैं आप, इन चीज़ों पे फोकस रखें और दुश्मन आपके चारों तरफ फोकस करके बैठा है कि किसी तरह आप कमज़ोर हों और आपको दबोच लिया जाए, लेकिन हमारे जवान जो हैं वो अलर्ट खड़े हैं, वो दुश्मन की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देते। ख़ासतौर पे जब हम भारत की बात करते हैं, दुश्मन की बात करते हैं, बड़ी उधर से ललकार भी आती है। क्या जज्बा होता है जब हम 23 मार्च मना रहे होते हैं, 14 अगस्त मना रहे होते हैं, 6 सितंबर मना रहे होते हैं, कोई भी नेशनल डे हम बनाते हैं, बड़ा जोश और जज्बा होता है। एक सोल्जर आप जो अपनी चार्जिंग है वो कैसे अपने आप को चार्ज करते हैं, किन चीज़ों से? सिर्फ याद कर लें तो 27 फरवरी को ही याद कर लिया जाए तो बेहतर है कि उनके लिए उतना ही काफ़ी है, तो उसके अलावा और तो कुछ नहीं कह सकते उनको। बाकी ये जब मुकाबले में आएंगे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल मुकाबला करें, हमेशा मुकाबला किया इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब। और हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है, नाजरीन हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के इस दिन की निस्बत से, और ख़ास तौर पर आप ज़ाहिर हम यहाँ पे फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं? सबसे पहले पैगाम मेरा यही होगा सब पाकिस्तानी भाइयों के लिए कि सारे के सारे जो है ना मिसाल के तौर भाई भाई बन के रहें और जितना किसी से हो सके पाकिस्तान की खिदमत करें। इसके अलावा बाकी ये बातें जाते हैं ये वो इन सब चीज़ों से निकलें। अल्लाह एक है, इंशाअल्लाह मुसलमान हैं हम, भाई भाई रहना चाहिए और पाकिस्तान की जिससे खिदमत हो सके वो पाकिस्तान की खिदमत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, और भाई भाई बनकर रहें, पाकिस्तान की जितनी खिदमत हो सके खिदमत कर सकें। ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं और यही जज्बा चाहिए, यही पाकिस्तानी चाहिए। और पाकिस्तान के आम आवाम आपसे बहुत प्यार करता है, पाकिस्तानी मीडिया आपसे बहुत प्यार करता है और हमें आप पे फ़ख्र है। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमें अपनी जवानों पे, FC के जवानों पे, हमारे फोर्सेस के जवानों पे, पाक आर्मी के जवानों पे, सब पे फ़ख्र है और यही
यही चीज़ आपने देखा ज़फ़र साहब का जज्बा, ये वो जज्बा है जो एक सोल्जर को ज़िंदा रखता है। और सोल्जर के जब ये जज्बात होते हैं तो हमारे भी इस वक्त रंगोटे खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये जज्बा ईमानी है जो इनको लड़वाता है, जो दुश्मन का मुकाबला करवाता है। और आपने देखा कि जब इस जज्बे से आप आगे निकलते हैं, जिस इस जज्बे से अब आप दुश्मन का मुकाबला करते हैं, तो फिर दुश्मन जितना बड़ा हो उस शिकस्त उसका मुकद्दर बनती है। और हमने देखा, खुद इन्होंने कहा कि हम तो दुश्मन को सिर्फ यही कहेंगे कि 27 फरवरी आप याद कर दिया करें। और 27 फरवरी जब हम याद करते हैं तो हमारा जज्बा ईमानी जो है वो और जाग जाता है और बुलंद हो जाता है, और हम दुश्मन का और सख्त मुकाबला करते हैं और बड़े दिल के साथ, बड़े जिगरे के साथ उसका मुकाबला करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद हम जवानों के साथ आपकी बात करेंगे और अब तक उनके जज्बात पहुँचाएँगे। शाद है ये पाकिस्तान, गूंज रही है ये आवाज़। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे फ्रंट लाइन पे, और ये देखें खारदार तारें लगी हुई हैं, और ज़ाहिर ये हिफाजत के लिए हैं और हिफाजती इक़दामात ज़रूरी हैं। ये हम बचा के जा रहे हैं और यहाँ पे हमारे सोल्जर्स ड्यूटी दे रहे हैं, उनके जज्बात हम आप तक पहुँचाएँगे। और यकीन करें, मेरा अपना जज्बा और दिल चाह रहा है कि बंदा इसी तरह बंदूक पकड़ के फ्रंट लाइन पे रहे और दुश्मन का जो है वो डटकर फ्रंट लाइन से मुकाबला करे। और हम इंशाल्लाह मीडिया पे जो हमारी ज़िम्मेदारी है वो हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे। हमारे पाक फोर्सेस के जो जवान हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ FC के जो जवान हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी उनके तासुरात लेते हैं और उनके तासुरात आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद भुट्टा नाम सर। मोहम्मद भुट्टा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ ठीक है, खैर। और किस तरह यहाँ वतन अजीज़ का दिफा कर रहे हैं आप माशाल्लाह, और फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, और क्या जज्बात हैं, क्या पैगाम देंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को? कौम की हिफाजत के लिए कर रहे हैं हम लोग, जान कुर्बान हिफाजत कर रहे हैं सर। अवाम की खातिर हम लोग। अवाम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, शायद आप देखते नहीं होंगे, लेकिन अवाम हमेशा पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े हैं, FC के साथ खड़े हैं, और पूरे पाकिस्तान से हमेशा पाकिस्तानियत की बात करते हैं, पाक फ़ौज की के हक़ में नारे लगा रहे होते हैं। और बड़ा मुश्किल होता है ज़रा, इतने दूर ड्यूटी दे रहे होते हैं गर्मी में, सख्त गर्मी में, लेकिन आपका जज्बा ठंडा नहीं होता कि छोड़ें, हम कहाँ फंस गए, हम कोई और काम कर लें? नहीं सर, जज्बा बहुत है सर। घंटा लगाओ, 2 घंटे लगाओ सर, मसला नहीं है सर। ये देखें, ये जज्बा होता है कि ये नहीं है कि कोई ड्यूटी पे खड़े हैं तो कोई परेशानी है, नहीं, बिल्कुल वो कह रहे हैं कि यही तो जज्बा है जो हमें ज़िंदा रखता है। हम चूँकि दुश्मन की आंख में आंख डाल के बात कर रहे होते हैं, मुकाबला करते हैं उसका। और आपने देखा कि किस तरह नौशकी हमला हो या दिगर कितने यहाँ पे हमले हुए, तुर्बत, आपका पूरा ईरान बॉर्डर, चमन बॉर्डर, ये पूरा बॉर्डर जो है वो मैनेज किया हुआ है हमारे, और बलूचिस्तान में जो इस वक्त अमन अमान है वो इन्हीं FC के जवानों की वजह से, हमारे फ़ौज के जवानों की वजह से, हमारे तमाम फोर्सेस के जवानों की मेहनत, उनके शहादतों और उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनकी वजह से मुमकिन हुआ। आखिर पे क्या पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देंगे, आम अवाम जो आपको देख रहे हैं, हमारे नाजरीन के 21 न्यूज़ के जो लोग देख रहे हैं? मुल्क की खातिर हम लोग हिफाजत करते हैं मुल्क की, तो हम जान भी कुर्बान कर देंगे इंशाल्लाह, जान भी कुर्बान कर देंगे। आपकी जानें आपकी अल्लाह ताला आपकी अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, और आप इसी तरह मुल्क की खिदमत करते रहें और अपने मुल्क की, वतन अजीज़ की सरहदों की हिफाजत करें। हाँ सर, हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह, क्या नहीं सर। बहुत शुक्रिया। जी, इस वक्त FC के एक और जवान हमारे साथ मौजूद हैं, चाको चुपन आपको नज़र आ रहे हैं और अपनी ड्यूटी पे मामूर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद अली। आपकी ज़रा ड्यूटी इस तरफ फोकस है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए अगर आप अपना फेस इस तरफ करेंगे कैमरे की तरफ तो आसानी हो जाएगी। अच्छा, ड्यूटी का टाइम? जी सर। देखिए, ये होती है कमिटमेंट कि ड्यूटी का टाइम है, आप इस तरफ फेस नहीं कर सकते। ज़रा इधर से अगर ध्यान हट गया तो टारगेट मिस हो जाएगा। ये पाक फौजी की कमिटमेंट है, ये हमारे FC के जवानों की कमिटमेंट है अपनी ड्यूटी के साथ, कि वो हमने पूछा उनसे कि आप ज़रा कैमरे की तरफ देख लें, तो उन्होंने कहा कैमरे की तरफ नहीं देख सकता मैं, चूँकि अपने टारगेट को देख रहा हूँ। जी सर। अच्छा, क्या किस तरह मैनेज कर रहे होते हैं? ये लाइट रखी हुई है? जी सर, रात को अंधेरे में काम करते हैं सर, इस लाइट पर। अच्छा, अंधेरे में करते हैं सर। सही। जी सर। और ज़ाहिर आगे इतना वो दुश्मन खड़ा है जो नज़र भी नहीं आता, आपको नहीं पता टारगेट कहाँ से आएगा, और किस तरह चीज़ें मैनेज करते हैं? सर हम चौकन्ना होता है सर हर टाइम,
जिस टाइम दुश्मन कार्रवाई करेगा इंशाल्लाह हम अटैक करेंगे उसके ऊपर। बिल्कुल, जिस तरह दुश्मन जब भी कोई नाकाम कोशिश करेगा उसको इस तरह की कोशिश करेगा उसको आप नाकाम बनाएंगे। बिल्कुल सर। बहुत अच्छी बात है। क्या पैगाम देंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? बस सर इंशाल्लाह दुआ चाहिए, अपने मुल्क की खातिर इंशाल्लाह ड्यूटी दे रहे हैं सर, इंशाल्लाह दुआ चाहिए। बस जो नाजरीन देख रहे हैं इस वक्त उनसे यही दरख्वास्त कर रहे हैं हमारे FC के जवान के, आपकी दुआओं की दरख्वास्त है, आपकी दुआएं चाहिए और बाकी काम इन पे छोड़ दें। वो पाकिस्तान की हिफाजत बहुत ज़बरदस्त एहसन तरीके से कर रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं और उनके जो जज्बात हैं, जो कमिटमेंट है अपने इस बंदूक के साथ, अपनी इस गन के साथ, वो आपने देख ही ली। और यही कमिटमेंट चाहिए हर पाकिस्तानी की अपने अपने डिपार्टमेंट में, अपने अपने काम में। जब तक आप ये कमिटमेंट शो नहीं करेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पाक फ़ौज का काम, हमारी फोर्सेस का काम, FC का काम सरहदों की हिफाजत करना है, लेकिन मुल्क को आगे लेके जाना है अगर, तो बाकी डिपार्टमेंट्स में हमें यही कमिटमेंट शो करनी होगी। अगर हम ये कमिटमेंट शो नहीं करेंगे तो पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा। और जवानों से ये सबक सीखें कि किस तरह वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते, गफलत नहीं करते और सीने पे गोली खाते हैं, कभी पीठ नहीं दिखाते और दुश्मन का डट कर मुकाबला करते हैं और दुश्मन को फिर 27 फरवरी वाला सरप्राइज भी देते हैं। जानो दिल इस पर कुर्बान, शाद रहे ये पाकिस्तान, सबसे ऊंचा इसका नाम, शाद रहे ये पाकिस्तान, तेरी मेरी है एक पहचान, शाद रहे ये पाकिस्तान, गूंज रही है ये। जी FC के जवानों के साथ हमने गुफ्तगू आप तक पहुंचाई और उनके जो जज्बात थे वो आप तक पहुंचाए और किस तरह कमिटमेंट शो कर रहे हैं अपनी ड्यूटी के साथ और अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं। और हमने कोशिश की कि वो FC जो सूबे में अमन अमान के लिए काम कर रही है, जानों का नजराना पेश कर रही है, शहादतें पेश कर रही है, हमारे पाक फ़ौज के जवान यहाँ पे शहादतें दे रहे हैं और उनकी इन काविशों की वजह से, उनकी इन शहादतों की वजह से, उनकी इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स की वजह से अमन अमान बहाल हुआ। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, सकाफती मेले होते हैं, क्रिकेट होती है, फुटबॉल मैचेस हो रहे हैं और बलूचिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ग्वादर स्टेडियम पूरी दुनिया की अट्रैक्शन उसने गेन की और चूँकि CPAC आ रहा है, CPAC गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए और बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, बलूचिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ा है और बड़ी ज़बरदस्त यहाँ डेवलपमेंट भी हो रही है। और आज हमने कोशिश की कि FC के जवानों के जो तासुरात हैं, उनके जो जज्बात हैं, हम आप तक पहुँचाने की हमने कोशिश की और जज्बात आपने सुने भी और उनकी कमिटमेंट भी आपने देखी कि वो किस तरह फोकस हैं, चौकन्ने हैं और अपना जो टारगेट है उस पर नज़र रखे हुए हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे? और एक तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सपोर्ट किया और बड़ी ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन ब्रीफिंग रही आपकी, जिसकी वजह से हम सोल्जर्स तक पहुँच सके और हम इस मौके पर ख़ास तौर पर शुक्रिया भी अदा करते हैं IGFC साहब का और तमाम हमारे आला अफसरान का, कोर कमांडर साहब का, जिनकी वजह से ISPR की पूरी टीम की वजह से ये पॉसिबल हुआ। क्या पैगाम देंगे जो नाज़रीन हमारे आपको देख रहे हैं? उन सबको बस है कि दुआ की अपील करेंगे कि पाक फ़ौज के लिए दुआ किया करें। पाक फ़ौज हर वक्त अपनी कौम और अपने मुल्क की खातिर जो है लड़ने के लिए तैयार है। अब इंशाल्लाह अपना मजबूत दिफा करेंगे तो अपने मुल्क और कौम पे कोई आंच नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, अपने पैगाम सुना कि अपने मुल्क की हर हाल में हिफाजत करेंगे, किसी तरह की कोई दुश्मन जो है इसको मैली आंख से भी नहीं देख सकता और अगर कोई देखेगा तो उसकी आंख निकाल दी जाएगी। नौश हमला आपके सामने है। नारा तकबीर, FC बलूचिस्तान, पाक फौज पाकिस्तान है ईमान, अल्लाह का ये एहसान है जो मिला है पाकिस्तान। कि है ये कायद की तकरीर और इकबाल की ताबीर, सदा आबाद रहे, शाद रहे, पाक ज़मीं है ये दुआ, जानो दिल इस पर कुर्बान, शाद रहे ये पाकिस्तान। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। इस वक्त हम मौजूद हैं FC साउथ के जवानों के साथ और ये शूटिंग रेंज है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और यहाँ पे जिस तरह हमारे FC के जवान जो हैं वो
दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उनका मुकाबला करते हैं और पाकिस्तान की बलूचिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हैं। और आज कुछ अमली मुजाहरा हम खुद भी करेंगे। मकसद सिर्फ ये है कि हम फोर्सेस के साथ खड़े हैं, सिविलियंस उनके साथ खड़े हैं, मीडिया उनके साथ खड़ा है। और ये जो प्रैक्टिस सेशन है, जो हम थोड़ी सी शूटिंग और कोशिश करेंगे कि हम भी निशाने जो है वो अपने टारगेट पे हिट कर सकें। इसका मकसद ये है कि जवानों के हौसले बुलंद होने चाहिए और जो फोर्सेस हैं, पाक अफवाज हैं, वो उस वक्त तक नहीं लड़ सकती जब तक हमारी पूरी कौम उनके साथ ना खड़ी हो और आम आवाम उनका साथ ना दे। पाकिस्तान के अवाम हमेशा अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहे और जितनी बड़ी मुश्किल हो और जितने मुश्किल हालात हों, हमेशा से हमारी जो कौम है वो अपने जवानों के साथ रही। एफसी के जवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी काविशों की वजह से, हमारी पाक फौज की काविशों की वजह से बलूचिस्तान में अमन और अमान बहाल हुआ और अमन और अमान की बहाली का जो क्रेडिट है वो यहाँ के आम आवाम को, यहाँ की फोर्सेस को, चाहे वो पाक फौज हो, एफसी हो, उनको जाता है। और IGFC साउथ हो या नॉर्थ, उनकी काविशें हैं। कोर कमांडर साहब की स्पेशली, क्योंकि बड़ी एफर्ट्स की उन्होंने और उनकी एफर्ट्स की वजह से अमन अमान बहाल हुआ। और इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम आपको थोड़ा सा फायरिंग का मुजाहरा भी दिखाएंगे और यही वो प्रैक्टिस है जिसको प्रैक्टिस करके हमारे जो जवान हैं वो सरहदों की हिफाजत करते हैं और दुश्मन के सीनों में गोलियां जो है वो हिट करते हैं, टारगेट हिट करते हैं और उनके जो नापाक इरादे हैं उनको भी ज़मीन पोस करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको लेके चलते हैं शूटिंग रेंज पे और वहाँ के मनाजिर भी हम आपको दिखाते हैं। तो अभी 4-5 लोग एक साथ फायर करेंगे। अपने टारगेट पे 5-5 राउंड फायर कर लें। उसके बावजूद हम चेक कर लेंगे, अपना निशाना दुरुस्त कर लेंगे, दोबारा नेक्स्ट 5 फिर फायर करवा देंगे, निशाना भी दुरुस्त कर देंगे। बिल्कुल निशाना दुरुस्त होना चाहिए और चूँकि फोर्सेस के निशाने तो दुरुस्त हैं, हमारे निशाने, सिविलियंस के निशाने भी जी दुरुस्त होना चाहिए। इसलिए प्रैक्टिस दे रहे हैं आप लोगों के, ताकि चेक कर सकते हो मज़ीद भी बेहतरी के लिए। बिल्कुल बेहतरी के लिए। और K21 न्यूज़ की ये हमेशा काविश रहती है कि वो मुल्क के लिए, रियासत के लिए और पाकिस्तानियत की बात करती है, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान, हम जिस तरह कराची की आवाज़ हैं, इस तरह बलूचिस्तान की आवाज़ बने और आज हम FC के जवानों की आवाज़ बने हैं। और यहाँ पे अब मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तैयारियाँ यहाँ पे हो रही हैं और ये जो हथियार हैं वो लग चुके हैं, पोजीशंस दे दी गई हैं और अब से थोड़ी देर बाद निशाने भी लगाए जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह दुश्मन को हिट किया जाता है, इस तरह आज हम कोशिश करेंगे कि हम भी अपने टारगेट जो है वो टारगेट पे हिट कर सकें। अब हम शूटिंग की तरफ लेके चलते हैं आपको और ये तमाम चीज़ें यहाँ पे लगा दी गई हैं और हम आपको वो मनाजिर भी दिखाते हैं और कोशिश करेंगे कि मैं भी आपको टारगेट हिट करके दिखा सकूँ। हमारे जो FC के जवान हैं वो इसको पूरे अमल को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और यहीं पे हमारे FC के जो जवान हैं वो प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद वो फिर सरहदों की हिफाजत भी करते हैं। बलूचिस्तान चूँकि बहुत रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और अमन अमान का बड़ा मसला रहा हमेशा यहाँ पे, लेकिन अब हमारी फोर्सेस और स्पेशली FC की काविशों की वजह से अमन अमान कंट्रोल में है, अमन अमान बहाल हो चुका है और यहाँ पे सकाफती इवेंट्स भी हो रहे हैं, क्रिकेट मैचेस भी हो रहे हैं, फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं और लोग अपनी ज़िंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक गुजार रहे हैं और रौनकें बलूचिस्तान की बहाल हो चुकी हैं और तुरबत चूँकि इस वक्त ख़ास तौर पर वहाँ पे मौजूद हैं और ये एरिया हमने सोल्जर्स से भी बात की, पाकिस्तान जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं FC के जवान और अब हम फायरिंग करेंगे, फायरिंग का मुजाहरा भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। आजाद रहे, शाद रहे, पाक ज़मीं है ये दुआ, दिल इस पर कुर्बान, शाद है ये पाकिस्तान।
تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ہمیں گائیڈ کر دیا، بریف کر دیا، اور بریفنگ کے بعد اب ہم اپنا ٹارگیٹ ہٹ کریں گے اور کوشش ہوگی کہ ہم اپنا ٹارگیٹ جو ہے وہ ہٹ کر سکیں اور سینٹر پوائنٹ تک پہنچ سکیں. یہی کمال ہے ہماری فورسز کا، ان کی ایکسپرٹیز کا. اسی وجہ سے دنیا کی بہترین فوج میں سے ایک ہمارا نام ہے اور بہترین فوج ہے. اور اس کی بڑی جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہماری پروفیشنلزم بہت زیادہ ہے. یہاں پہ بھی ایس او پیز کا خیال رکھا گیا ہے، پراپر گائیڈنس ہے، اور ہمارے جو سولجرس ہیں، ہمارے جو کمانڈرس ہیں، آفیسرس ہیں، وہ سارے ہائیلی پروفیشنل ہیں اور پروفیشنل وے میں اپنی پوری کمانڈ کو، اپنی پوری فورسز کو، اپنے جوانوں کو لے کے چل رہے ہیں. اب یہ ویپن ریڈی ہے اور بس ہمیں اشارہ ملے گا جیسے ہی فائر کا، تو ہم فائر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم ٹارگیٹ کو ہٹ کر سکیں. ہمارے ساتھ یہ ناظرین یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ 21 نیوز پہلا چینل ہے جو یہ آپ کو بالکل صحیح معنوں میں یہاں کے لائیو مناظر آپ تک پہنچا رہا ہے. یہ فائر ہم نے پہلا ہٹ کر دیا ہے. یہ فائرنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اور کوشش کر رہے ہیں. ٹارگیٹ میرے کان بند ہو چکے ہیں، مجھے خود آواز نہیں آ رہی، لیکن آپ تک یقیناً یہ آواز پہنچ رہی ہوگی. یہ آپ نے دیکھا، ہم نے کوشش کی کہ چیک کریں گے کہ ہمارا نشانہ ٹارگیٹ پہ لگا یا نہیں لگا، اور بڑا مزہ آتا ہے. اور ظاہر ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، یہ ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہے، کیمرہ ہماری ایکسپرٹی ہے، بولنا ہماری ایکسپرٹی ہے، لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے. میرے کان بند ہو چکے ہیں، بالکل سنائی نہیں دے رہا. اور کوشش کریں گے، دیکھیں گے کہ ٹارگیٹ ہمارا ہٹ ہوا یا نہیں ہمارے ساتھ ہوئی. سب سے اونچا اس کا نام، شاد ہے یہ پاکستان. اب ہم جا رہے ہیں اپنا ٹارگیٹ چیک کریں گے کہ کیا ہمارے نشانے جو ہیں وہ ٹارگیٹ پہ لگے ہیں یا نہیں لگے. اور ایف سی ساؤتھ، آئی جی ساؤتھ، ان کی پوری ٹیم کا اور مکران ڈویژن کا بہت شکریہ، کیونکہ ان کی کاوشوں کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا. اور یہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، بلوچستان کی خدمت کر رہے ہیں، اور اپنی جان کی قربانی دے کر سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہاں اس وقت ہم موجود ہیں اور یہاں اندازہ ہوتا ہے، اور آپ کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے، پاکستانیت کا جو جذبہ ہے، جو شہادت کا جذبہ ہے، وہ آپ کو یہاں آ کے صحیح معنوں میں فیل ہوتا ہے. بڑا مشکل ہے اپنی جان کو آپ ہتھیلی پہ رکھ کر آپ دشمن کے سامنے، اور وہ دشمن جو چھپا ہوا ہے، وہ دشمن جو آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا وہ کس طرف سے وار کرے گا، لیکن آپ چکنے ہیں، آپ تیار ہیں، آپ فوکسڈ ہیں، اور آپ اس کو شکست دیتے ہیں. اور اپنے وہ پوری قوم جو امن کی اور سکون کی نیند سو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے محافظ، یہ ہماری جوان جو ہیں وہ ان سرحدوں کے اوپر جاگ رہے ہوتے ہیں اور اس ملک پاکستان کی صوبے کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم ٹارگیٹ کی طرف آگے ہیں، چیک کرتے ہیں ٹارگیٹ ہٹ ہوئے یعنی. اس پر قربان، شاد ہے یہ پاکستان، سب سے اونچا اس کا نام، شاد ہے یہ پاکستان. یہ ہم ٹارگیٹ پہ پہنچ گئے. ایک گردن اڑائی ہے، سر اڑا دی ہے. باقی ہے کہ سینٹر پوائنٹ یہ ہوتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس وائٹ پیپر کے بالکل سینٹر میں ہٹ کرنا ہے، کمال یہ ہے. باقی گردن شردن، سر بھی، کھوپڑی اڑا دی ہے، یہ بھی کافی ہے. اور کوشش کی ہم نے، یہاں جوان بھی موجود ہیں، اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن یہی وہ اصل ہے ٹارگیٹ ہے. یہ ٹارگیٹ اگر آپ اچیو کر لیتے ہیں، اس کو ہٹ کر لیتے ہیں، تو یہی آپ کی کامیابی ہے، کیونکہ آپ نے دشمن کو چن چن کے مارنا ہوتا ہے. اور ہمارے ایف سی کے جوان، ہماری فورسز کے جوان، پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ یہ کام سب سے بہترین کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. ایس ایم جیز اور جی 3 سے ہم نے ابھی فائر کیا ہے، اس کے بعد اب اسمال ویپن کی طرف بھی آئیں گے. اور
آپ کو وہ مناظر بھی دکھائیں گے. ابھی اپنی یہ مناظر دیکھے اور یہاں پہ ظاہر ہے امن و امان کی جو صورتحال جو پچھلی 2-3 دہائیوں سے تھی اس کی نسبت آج بہت امن ہے, اور اس کی وجہ ہے کہ ہماری فورسز نے یہاں پہ قربانیاں دی ہیں, ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں, اور ان قربانیوں کی وجہ سے FC کے جوان ہوں, ہمارے پولیس کے جوان ہوں, پاک فوج کے جوان ہوں, ان کی قربانیوں کی وجہ سے یہ امن بحال ہوا ہے. اور یہ میرا آپ کا ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان شہادتوں کے پیچھے کھڑے ہوں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, اور تاکہ ملک کے پاکستان کی حفاظت کر سکیں. اور ہماری انڈیویجول ذمہ داری بھی بنتی ہے. فورسز اپنا کام کر رہی ہیں, کیا ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ ہمارے پاس اگر میڈیا ہے, ہمارے پاس اگر قلم ہے, آواز ہے, تو کیا ہم صحیح معنوں میں پاکستان کے لیے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ملکی مفاد آپ کا پہلے ہونا چاہیے, سب سے پہلے پاکستان, اس کے بعد ہماری پہچان ہے. ہماری انڈیویجول پہچان جو ہے وہ کچھ نہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں. تو یہ جذبہ, اس جذبے سے سرشار ہونا پڑے گا پوری قوم کو. اور یہ وقت ہے, 5th جنریشن وار کا دور ہے, اور اس جنگ کے اندر, اس وار کے اندر, چونکہ یہ ایک میڈیا وار ہے اور اس میں سب سے زیادہ یوتھ کو انوالو کیا گیا ہے. پروپیگنڈا مشینیں لگی ہوئی ہیں, پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور وہ پروپیگنڈا ہماری فورسز کے خلاف بھی کیا جاتا ہے, ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے خلاف بھی کیا جاتا ہے. لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں آنکھیں کھولنی ہوں گی, ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا, اپنے حصے کی شمع جلانی ہوگی. اور یہ کام جس طرح بھی ہم آپ کو یہاں کے مناظر دکھا رہے ہیں, اور FC کے جوانوں کے ساتھ ان کے جو تاثرات تھے وہ بھی ہم نے اب تک پہنچائے, ان سے بھی بات کی. تو مقصد صرف یہ ہے کہ ان کے جذبوں کو اور ان کی محنتوں کو اپنے اور ان کی کاوشوں کو ضائع نہیں ہونے دینا, کیونکہ سوسائٹی کا کام ہے, جو ڈیفنس کا کام ہے وہ ڈیفنس والے کر رہے ہیں, وہ فورسز کر رہی ہیں. لیکن باقی جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے, اس پہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم محنت کریں, اچھا کام کریں, تاکہ پاکستان ترقی کر سکے اور پاکستان آگے بڑھ سکے. وفائیں میری یہ چمن تربت اور تربت کی اس وقت مکران ڈویژن میں ہم موجود ہیں. FC کے جوانوں کے ساتھ آج کا دن ہم نے ان کے ساتھ سپینڈ کیا. وہ جوان ہیں جو ہمارے ملک کی, ہمارے اس صوبے کی حفاظت کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں, اور اتنی محنت کے بعد امن و امان یہاں پہ بحال ہوا, ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. ہم نے کوشش کی کہ آج یہاں پہ بات کر سکیں اور جوانوں کے جو جذبات ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں, اور خود بھی ہم نے فائرنگ رینج میں کی پریکٹس کر کے یہ ایک ان کے ساتھ ہمدردی اور ایک پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی کوشش کی کہ ہم ان کو بتا سکیں, اپنا پیغام ریکارڈ کرا سکیں, ہم اپنا پیغام دے سکیں, اور عام عوام کو یہ بتا سکیں کہ پاکستان کے جو افواج ہیں, پاکستان کی جتنی بھی افواج ہیں, وہ ملک کے دشمن عناصر کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار ہمیشہ ثابت ہوئی ہے, دیوار ثابت ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہاں FC اور اسپیشلی IGFC ساؤتھ, ان کا شکریہ کہ انہوں نے بہت ہمیں یہ K21 نیوز کو وقت دیا, اور ان کی وجہ سے, یہ ان کی کاوشوں کی وجہ سے یہ سب پاسبل ہوا. اور آج ہم نے یہاں پہ کسی بھی چینل کا یہاں پہ پہلا وزٹ ہے, اور ہم نے یہ وزٹ کر کے خود وٹنس ہیں ہم بھی اور ناظرین بھی کہ کس طرح یہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, اور کس طرح ان کا جو جذبہ ہے وہ ملک کی خاطر, اور ان کا جو جذبہ ایمانی ہے, اور اس جذبے کو لے کر یہ اپنی سرحدوں کے محافظ بنے ہوئے ہیں. اور کوشش ان کی کاوشوں کی وجہ سے یہاں پہ امن و امان بحال ہوا, اور اس امن و امان میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بڑے بڑے میلے سجائے جا رہے ہیں, ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, سوشل ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوا ہے, اور تربت اور پورے بلوچستان کی جو رونقیں ہیں وہ بحال ہوئی ہیں. K21 نیوز اور انسائڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو تربت بلوچستان سے دیجیے اجازت. ہم انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کی آواز بنتے رہیں گے, اپنے افواج کے ساتھ, میڈیا, سول سوسائٹی, تمام لوگ فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کے لیے, پاکستان کی خاطر ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور اپنے محب وطن ہونے کا اور اپنی فورسز کا جو ایک مان ہے, جو فخر ہے, اس فخر کو, اس مان کو کبھی نہیں ٹوٹنے دیں گے. اور یہاں سے مجھے اور انسائڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.